ಪತಿಯು 2 ಬಾರಿ ತಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಬಾರಿಯೂ ತಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಕಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆನೋ ಇವನ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆನೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ತಲಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, पुनीत करेहल्ली ये अपने मज़हब की औरतों से मुखातब होकर कुरान पाक को अपने हाथ में लेकर और कन्नड़ा तर्जमा इसमें पढ़कर अपनी मनमानी बात रख रहा है। पहले आप इसके वीडियो को देखें और सुने, इंशाअल्लाह इस पर कुछ तबसरा होगा। ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರೇ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನನ್ನ, ಕುರಾನ್ ಒಪ್ಪುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅವನನ್ನ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವಲ್ಲ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ತ್ರೀಯು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3 ಬಾರಿ ತಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ತಲಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ತಲಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪತಿಯು 2 ಬಾರಿ ತಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಬಾರಿಯೂ ತಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಕಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆನೋ ಇವನ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆನೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ತಲಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. अब तक इधर उधर झांकता था, अब कुरान पाक के अंदर ये खिकरना शुरू किया है। हमेशा इसकी बातों के अंदर दूसरों को तकलीफ देना, दूसरे मजहब वालों को सताना, परेशान करना, उनके जज्बात से खेलना, यही होता है। अब इसने जितनी बातें कही हैं कि अगर कोई हिंदू औरत मुसलमान मर्द से शादी करती है तो ये परेशानियां आएंगी, 3 तलाक होगी और औरत की इस्लाम की नज़र में उसकी वक़ात क्या है। भाई, हम सब जानते हैं इस्लाम आकर औरत को इज़्ज़त दिया है। इस्लाम के मातहत 100% औरत की इज़्ज़त है। अगर तुम में से कोई इसकी बातों से मुतासिर हो रहा है या इसकी गलत बयानी से आप यही हकीकत समझ बैठे हो, इसकी सारी बातों का जवाब आप हजरात को मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिद साहब के वीडियो में मिल जाएगा। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, हम दो हमारे 12 फिल्म के पेश नज़र, माशाअल्लाह उसमें हजरत ने सारी बातों की वजाहत की है और सारी बातों का हजरत ने जवाब दिया है। मज़ीद इस बेवकूफ़ की बातों का मैं जवाब देना नहीं चाहता। बस आखिर में मैं इस भाई से कहता हूँ कि भाई, दीन इस्लाम से कोई चीज़ लेकर या कुरान पाक का तर्जमा पढ़कर अगर आपको कुछ बताना है तो पहले इसके बारे में तहक़ीक़ कर लो। क्यों गलत सलत बयानी करते हो, क्यों फितना बर्पा करते हो? इससे आपको क्या मिलेगा? बस आपसी इख्तिलाफ होगा और लड़ाई झगड़े होंगे। अल्लाह ताला इसके फितने से हम सब की हिफाजत फरमाए। ये बड़ा बद अखलाक इंसान है। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। हमें किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना किसी के जज्बात से खेलना है, ना किसी के मज़हब को बुरा भला कहना है या किसी मज़हब के मानने वालों को बुरा भला कहना है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। बस इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इसके ज़रिए से बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप अपनी जगह रहते हुए आप मजबूती के साथ दीन पर चलें, सीरत और सुन्नत को अपनाएं, इसी में हमारी भलाई और कामयाबी है। ऐसी बातों से हमें मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। आए दिन हम देख रहे हैं कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई कुरान में ज़ियादती कर रहा है। ऐसे पैदा होते रहेंगे। इनके कुछ कहने से करने से हमारे अंदर कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सबको इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।